इंडियन ऑयल की मथुरा रिफाइनरी में तैनात सीआईएसएफ यूनिट के बल सदस्यों द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता ने पूरे उत्साह के साथ समापन लिया। इस प्रतियोगिता में सीआईएसएफ सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी शारीरिक क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर दौड़, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, शॉट पुट, बेंच प्रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रस्साकसी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समापन समारोह में उप कमांडेंट डॉक्टर नीरज भारती की उपस्थिति में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक मुकुल अग्रवाल, सीजीएमएचआर भास्कर हजारिका और जीएमएचआर के गोपीनाथ ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उप कमांडेंट डॉक्टर नीरज भारती ने इस अवसर पर कहा कि आजकल के डिजिटल युग में मोबाइल फोन से थोड़ी दूरी बनाकर खेलकूद में हिस्सा लेना जरूरी है ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इस वर्ष की प्रतियोगिता ने न केवल खेलों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह जवानों के बीच एकजुटता और टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा दिया। प्रतियोगिताएं रही एक्चुअली विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने जो है खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो कि 5 से 6 दिवसीय था। पूरे साल भर का लोगों की प्रैक्टिस और उस एक्टिविटीज़ को ग्राउंड पर रूपांतरित करने के लिए हमने उसके लिए गेम्स आयोजित किए थे, जिसमें कि ट्रैक एंड फील्ड्स प्रतियोगिताएं थी, जिसमें शॉर्ट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। बाकी टीम गेम में बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल का और रस्साकशी का आयोजन कराया गया था। सर, जैसे सीआईएसएफ जवानों में एक देखा जाए खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे समय समय पे कराते रहते हैं आप, तो एक खेलकूद का भी मनुष्य जीवन में विशेष महत्व योगदान है, क्या कहेंगे सर? देखिए, फोर्स को फिट रहना अति आवश्यक है, क्योंकि फोर्स का काम है देश की सुरक्षा करना, संरक्षा करना। और एज फार एज सीआईएसएफ इज कंसर्न, सीआईएसएफ को जो है यहाँ पर आईओसीएल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो कि दी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जैसे कि आप देखेंगे कि आईओसीएल रिफाइनरी जो है हाइपर सेंसिटिव एरिया के कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए विभिन्न माध्यमों से हम लोग फोर्स को जो है फिट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें रनिंग हो गई, पीटी हो गई, योगा हो गया, और खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि खेलों के द्वारा आदमी इंटरेस्ट से अपने आप को फिट रख पाता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने जो है विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सर, आपने भी जैसे खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लोग भी काफ़ी उत्साहित रहे, क्योंकि जब उनकी यूनिट के इकाई प्रभारी डीसी साहब खुद खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, तो उनकी भी हौसला अफजाई हुई। आपको सर कैसा लगा? जी, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा गेम्स का रहा है, स्कूल से भी हम लोग खेलते रहे हैं। बस ईश्वर की अनुकंपा रही और सीआईएसएफ की जो है अनुकंपा रही, जो मैं उसको अभी आज भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। हम लोग, क्योंकि गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्सेस के लिए, तो हम लोग शुरू से खेलते आ रहे हैं। तो जैसे 2-3 गेम मैं रेगुलर खेलता हूँ, बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और लोगों से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर, जैसे फाइनल वाले दिन फाइनल हुआ है, तो कौन कौन सी टीमों ने जैसे विजेता हासिल हुई? और बेसिकली क्या, एक्चुअली हमारी ये जो बटालियन है, या यूनिट कहेंगे रादर, यूनिट को हमने 4 जो है कंपनीज में विभाजित किया है। उन्हीं चारों कंपनियों के बीच जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हेडक्वार्टर कंपनी A, B और C कंपनियां थी, और मैंने हेडक्वार्टर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ज़्यादातर टीम गेम्स जो है हेडक्वार्टर कंपनी जीत गई। सर, एक युवाओं को भी आप एक क्या संदेश देंगे? जैसे कि आज के युवा हैं, वो मार्ग से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और व्यस्तताएं अलग ही रूट में मोबाइल इनमें व्यस्त हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मोबाइल वाली। आजकल की युवा पीढ़ी जो है, आप चाहे गांव जाएं चाहे शहरों में जाएंगे, आप देखेंगे कि मोबाइल पे लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। और यदि मोबाइल से कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं, पर ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव ही सीख रहे हैं लोग। और उस वजह से आप देखेंगे कि आजकल पार्क्स में और मैदान में भी लोगों की स्ट्रेंथ घट गई है, लोग इतना नहीं खेलते हैं। पहले हमारे समय, आपके समय आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, तो आदमी अनचाही फिट रहता था। बट आज आप देखेंगे नई जीवन शैली में लोगों को खान पान की समस्याएं हैं, लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सारी समस्याएं हो रही ना खेलने के। तो मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि भाई वो ग्राउंड पर आएँ और अपना राष्ट्र निर्माण के लिए अपना बेस्ट दें, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गेम्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हमारे जो मेडल्स हैं ओलंपिक में काफ़ी कम है, उसको बढ़ाने के लिए युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा और बहुत मेहनत